लेकिन परमात्मा की प्राप्ति, मानव जीवन को सार्थक, ये कौन बनाएगा? उन्होंने लिख बताया है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री पति, ये पापियों सबके पास है। लेकिन संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। संतों का दर्शन, हरि कथा का मतलब किस्सा कहानी पढ़ना बांचना नहीं, हरि की था गहराई कहाँ है, कैसे हरि मिलेंगे, वो किस युक्ति से मिलेंगे, वो युक्ति किनके पास है। अब आप कथा कहानी का मतलब ही नहीं जानते। कहानी का मतलब कहाँ है नींव उस मालिक को पाने की, और कितनी था है उस परमात्मा से मिलने की। कहानी और कथा का मतलब ये है। और तुम वही कागज बचना और कागज सुनाना, और जिससे कोई काम भी नहीं होना, और तमाम खर्चा, सुनाने का खर्चा इतना, देने लेने का कुछ नहीं, सुनाने का। और यहाँ दिया जा रहा, कोई खर्चा नहीं आपसे लिया जा रहा, एक पैसा नहीं। क्यों? ये खर्चे का काम है, ये रुपए पैसे से काम नहीं होगा। ये कर्मों की अदायगी इस सेवा से जाएगी। इसलिए कहा सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिर बल चरे धर्म समोरा। सबसे कठिन है सेवा, और सेवा आप कर नहीं सकते हो। जिन पर काल सवार है वो बेचारे शर्म करते हैं। बुरे कर्म करने में शर्म नहीं किया, पाप कर्म करने में शर्म नहीं किया, और रोजी करते हो, अभी नहीं छूटा, लेकिन अच्छे सच्चे काम में शर्म करते हो। महापुरुषों ने कहा, अरे अच्छे काम में जिन्होंने की शर्म, उनके फूटे कर्म। उन्होंने अपने यानी भाग्य पर पत्थर गिरा दिया। आज कितना मौका है, लेकिन कभी अच्छे साफ कपड़े सेवा से रोक देंगे, कह रहे हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई कह रहे लोग क्या कहेंगे। अरे जो किए बैठे उसमें वो जमराजा क्या करेगा, ये मालूम है? कितनी मार लगाएगा, घसीट के ले जाएगा, कितने बुरे नरकों में डालेगा, उस अपमान की खबर नहीं है। और यहाँ संतों की शरण में आ गए, अपने पाप कर्मों को उतारने के लिए शर्म करते हो आप। यही जीव का दुर्भाग्य है, सब कुछ होते हुए भी बेचारा सच्चाई अच्छाई से बहुत दूर बैठा है। जय गुरुदेव। देखो आश्रम की मर्यादा है, और गुरु की मर्यादा है, और तुम्हारे शिष्य बनने की भी मर्यादा। इन मर्यादों को ध्यान में रखो। गुरु दरबार में अगर किसी काम को तुमने ठाना, उसे पूरा करो। तो कोई न कोई कारण है इसमें, किसी न किसी कर्म की अदायगी है, इसीलिए संबंध जोड़ा जाता। ये शादी ब्याह जो है, ये कर्मों की अदायगी का एक आधार है, ये लेन देन है, कर्म कर्जा उतारने का तरीका। उससे कर्म कर्जा उतरेगा, फिर उससे बच्चे पैदा होंगे, उनका भी लेन देन है। जिनका लेन देन है वही तुम्हारे परिवार में आएंगे। कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई माँ बाप बन के आए, कोई पति पत्नी बन के आए, कोई अचानक आपके दरवाजे आ गया, वो भी आपका कर्जा वो भी लेके जाएगा। इसलिए कर्मों का बड़ा पेचीदा ये मामला है, बड़ा कठिन है, इसको कोई जानता नहीं है संत महापुरुषों के सिवा। उनके संतों के लिए लिखा है, संत लेख पर मेख मारे, वो कर्मों को विधान को बदल देती है। उनके पास युक्ति है, और युक्ति ही मुक्ति का कारण होता है। वो तुम्हारे बुरे से बुरे, पाप से पाप कर्म को मिटा देंगे, लेकिन उनका आधार है सेवा। तो आपने कोई संकल्प लिया है, गुरु दरबार की महिमा है, तुम्हारी भी महिमा होनी चाहिए। अगर यहाँ का संकल्प आपका नहीं पूरा हुआ, तो तमाम जन्मों के कर्म के बोझे को आप लाद के चले जाओगे, फिर कभी उतरेगा नहीं। इसका बराबर ध्यान रखिए। यहाँ जो भी संबंध होता है वो तुम्हारा जाति पाति से नहीं होता है, वो कर्मों की अदायगी के लिए होता है। तुम्हारा लेन देन है जिनसे, उन्हीं से संबंध होगा, और वही तुम्हारे कर्म कर्जा उतारने का कारण बन जाएगा। लेकिन संत महापुरुष के समक्ष अगर कोई काम होगा तो फलीभूत होता है। जितने भी संस्कार हैं आपके, वैसे 16 संस्कार है, लेकिन 5 संस्कार आपको बताए गए। जन्म संस्कार,
मुंडन संस्कार, नामांकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, पाणिग्रहण संस्कार और मृत्यु संस्कार, इतने का जिक्र है। तो कहा ये सब कहां से भलीभूत होंगे? कहते सर्व संस्कारे संत समक्षे। अगर संत के समक्ष में ये संस्कार आपके अगर संपन्न होते हैं तो तुम्हारे सभी कर्मों की अदायगी हो जाए। ये चीज है, इसलिए इस दरबार में विधान रखा गया। बाकी कोई संबंध नहीं होता है, संबंध है कर्मों के लेन देन का, और कोई संबंध नहीं। शारीरिक कर्म है तो शरीर का लेन देन है, और बाल बच्चों का कर्म कर जा तो बाल बच्चे होंगे आपके, और परिवार के सदस्यों का, नाते रिश्तेदार जो परिवार से जुड़े, ये सबका लेन देन है। और संबंध करा के संत महापुरुष एक ही जन्म में आपके कर्मों की अदायगी करा देते हैं। ये इनके कर्मों की अदायगी का एक नया फार्मूला है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। आप जितनी बार प्रभु का नाम लोगे उतनी बार प्रभु को याद करो। इसीलिए आपस में मिलो, जय गुरुदेव प्रभु नाम बोलो, तो तुम्हारा सुमिरन जारी रहेगा। बिना लिए, बिना इच्छा किए आप नाम लेते हो। अजपा जाप है कि जो मिल गया, अब है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु, पूरा नाम जय गुरुदेव तो सभी गुरु भक्त बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा जय गुरुदेव बोलना प्रभु से संबोधन है, प्रभु की तरफ इशारा है, प्रभु की मर्यादा है, प्रभु का सम्मान है। इसलिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल, पूरा बोला करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अभी भारी संख्या में लोग चले आ रहे हैं। अब जिसके पास जैसा समय मिलेगा आएगा। अगर वो घर में बैठा है और इच्छा व्यक्त की है और श्रद्धा और लगन पूरी है तो यहीं से बैठे उसको लाभ मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। यहां कोई दूरी नजदीकी नहीं, क्योंकि संत महात्मा तुम्हारे शरीर से संबंध नहीं रखते, तुम्हारी आत्मा से। क्योंकि शरीर में आत्मा है, तुम्हारा शरीर खराब न होने पावे, विषय भोगों में फंसने का नष्ट न होने पावे, तो आपके शरीर से संबंध रखते हैं। लेकिन उनका शरीर का कोई रिश्ता नहीं होता, वो इससे परे है, वो शरीर से, इंद्रियों से परे है। तभी तो आपको परे ले जाएंगे, तभी आपको उससे निकाल पाएंगे। जो स्वयं फंसा है वो आपको कैसे निकालेगा, इस बात का बराबर ध्यान रखिए। तो अभी प्रेमी चले आ रहे हैं, या वो अभी कल तक आएंगे,